एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते, लेकिन गरीब, दीन, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कि कहीं लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, फिर मैं सुनूंगा कि बाढ़ आ गई है। इस तरह तो सहायता करते करते मेरा भंडार ही ख़त्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सारे प्रजा निराश होकर के लौट गई। इस अकाल का प्रकोप चारों तरफ फैलता जा रहा था। रोज़ बहुत सारे लोग भूख के मारने मरने लगे थे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज की, दुहाई महाराज, कृपा कीजिए, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने कहा, महाराज, आपके राजकोष से यदि कुछ रुपए निकल भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे मैं दोनों हाथ से लुटाता फिरूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च हो जाते हैं। महाराज, इन रुपयों में से थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन रुपयों से दीन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। हा हा हा। छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक से 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट क्या भरेगा? एकदम से 10,000 रुपये मांग बैठे। राज्य सभा के सभी कर्मचारियों ने राजा के हाँ में हाँ मिलाया। 2 दिन बाद वहाँ अचानक ही एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा मन ही मन खुश हुआ और उसने सन्यासी से कहा, यदि थोड़ा कुछ मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका 3 गुना, चौथे दिन उसका 4 गुना। इस प्रकार प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही एक तरीका है। तरीका तो समझ में आ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे यह तो बताओ। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मत मांगने लगना। 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी।
यह सुनकर के राजा, मंत्री सभी के जान में जान आ गई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसे भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट आए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। राजा तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पहुंचा, पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों में कितने धन चले जाएंगे? भंडारी बोला, पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर पूरा हिसाब अभी करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महोदय के शरीर से पसीना छूटने लगा। वह बर्फ़ की पट्टियाँ रख करके पंखा झलवाने लगे। कुछ देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री महोदय 10,48,575 रुपये हुए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिया गया तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप भी हिसाब करके देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री महोदय को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा गुस्से से बोला, मैंने इतने रुपए देने को तो नहीं कहा था, भंडारी को जल्दी बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब कर लीजिए। राजा उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसको होश आया। लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पे गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत होते हैं। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में बांटे गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण के समान दानवीर हैं, उन्होंने अपनी प्रजा की जान बचा दी। तो देखा आपने, एक सन्यासी ने समाज की सेवा करने के लिए कितनी चतुराई से राजा से
धन निकलवा लिया। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।